नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सरल कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बनाने वाले हैं MIS पोर्टल पर बच्चों को ट्रांजिट करने के बाद सेक्शन कैसे अलॉट किए जाएं, किस प्रकार आप बच्चों के सेक्शन देने हैं। तो जिस प्रकार बच्चों के सेक्शन देने हैं, मान के चलो आपके स्कूल में एक कक्षा में 100 छात्र हैं, तो उनको अलग अलग सेक्शन देने होते हैं। तो वो सेक्शन अलॉट किस प्रकार करते हैं, तो आज की वीडियो में बताएंगे आपको कि सेक्शन अलॉट कैसे करें। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि जो साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, क्रोम ब्राउज़र को या मोजिला फायरफॉक्स को, जो भी आप ब्राउज़र यूज़ करना चाहते हैं, उस ब्राउज़र को आप लोगों ने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप लोगों ने MIS1school.com की साइट को ओपन करना है। जब आप लोग इस साइट को ओपन करेंगे तो ओपन कैसे होगी, तो आपके स्कूल की जो यूजर आईडी और पासवर्ड है वो आप लोगों ने डालने होंगे। यहाँ पे लिखोगे आप MIS1school लॉगिन, एंटर करोगे तो सबसे पहले आपने क्या करना है, HTTP MIS1school के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या है, आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड देना होता है। मैंने मेरा यूजर आईडी पासवर्ड पहले ओपन किया हुआ था। अब देखो मैंने लॉग आउट कर दिया। आप दोबारा से ओपन करेंगे। यहाँ आप लोगों ने हमारा जो आईडी है वो डाल देनी है। फिर हमने यहाँ पे पासवर्ड डालना है। जो भी आपका पासवर्ड रहेगा, पासवर्ड डालने के बाद आपने करना साइन इन। तो साइन इन करते ही आपका जो MIS है पोर्टल पे वो लॉगिन हो जाएगा स्कूल का। तो साथियों, कल वाली वीडियो में, यानी कि जो हमने कल शाम को वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि बच्चों को ट्रांजिट कैसे करें, यानी कि आपका बच्चों का रिजल्ट आ चुका है। तो हमने एक क्लास से पास करके बच्चे नेक्स्ट क्लास में, दूसरी क्लास में, यानी कि छठी का बच्चा 7वीं में कैसे करना, 7वीं का 8वीं में कैसे करना है, ये चीज़ें आप लोगों को कल वाली वीडियो में बताई थी। तो आज हमने क्या करना है साथियों, सेक्शन अलॉट करने हैं। प्रत्येक क्लास में एक सेक्शन है, दो हैं, एक है तो भी हमने सेक्शन अलॉट करना है, और दो है तो भी हमने सेक्शन अलॉट करना है। तो किस प्रकार, सबसे पहले जैसे हमने ट्रांजिट किए थे बच्चे, तो हमारे बच्चे हमारे डैशबोर्ड पे शो होने लग गए, दिखाई देने लग गए। टोटल स्टूडेंट काउंट इन स्कूल, स्कूल में टोटल बच्चे कितने हैं और कितने मेल कितने फीमेल, एकेडमिक ईयर 2026 और 27 आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। तो कल जिस भी साथी ने बच्चों को ट्रांजिट किया है वो आपके डैशबोर्ड पे बच्चे शो हो जाएंगे, हो भी गए होंगे। तो अब क्या है, आज हमने क्या काम करना है, सेक्शन अलॉट करने हैं, यानी कि बच्चों के अलग अलग सेक्शन बनाने हैं। तो चलिए साथियों, कैसे करने हैं उसी प्रकार हम लोग जाएंगे तो साथियों, अब हमने क्या करना है, उसी प्रकार स्टूडेंट मैनेजमेंट पे आप लोग जाएंगे। स्टूडेंट मैनेजमेंट, तो इसमें क्या है, सेक्शन अलोकेशन। इस ऑप्शन का आप प्रयोग कब करोगे, जब आप सेक्शन ऐड कर रहे होगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, सेक्शन ऐड करने पड़ेंगे। यदि आप सेक्शन ऐड करोगे तो ही आप बच्चों के सेक्शन दे सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, एक से अधिक सेक्शन बनाने पड़ते हैं। तो नीचे की तरफ जाएंगे हम,
लेफ्ट हैंड साइड को जो हमारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं उसके व्यू स्टूडेंट लिस्टिंग, यानी कि जो हमने स्टूडेंट की लिस्ट देखनी है, ठीक उसके नीचे यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, सिलेक्ट ऐड सेक्शन पे क्लिक कर देना माउस का। प्लीज ऐड ए स्टेबल सेक्शन टू ऑल द क्लासेज, सभी क्लासों के आप लोगों ने क्या करना है, सेक्शन ऐड करने हैं। ऐड किस प्रकार करेंगे कि जैसे ए बी सी डी, मान के चलो आपकी क्लास में 4 सेक्शन के बच्चे हैं, तो आपने पहले यहाँ ऐड करने पड़ेंगे 4 के 4 सेक्शन। यदि आप सेक्शन ऐड करोगे तो ही आप सेक्शन अलॉट कर पाओगे। यदि सेक्शन ऐड नहीं करोगे तो सेक्शन अलॉट नहीं कर सकते। तो चलिए साथियों कैसे करेंगे हम। जैसे हमने सबसे पहले क्लास सेलेक्ट कर ली, 9th क्लास हमने ले ली, उसके बाद सेक्शन ए, उसके बाद मीडियम हिंदी है या इंग्लिश मीडियम है वो आप लोगों ने चूज करना है। आपके स्कूल में बच्चे हिंदी मीडियम में हैं या इंग्लिश मीडियम में हैं। उसके बाद आप करेंगे ऐड सेक्शन कर दो या फिर सबमिट कर दो। तो इस प्रकार साथियों हमारे पास अलग अलग सेक्शन दिखाई देंगे। जैसे मैंने +2 क्लास के पहले ए और बी सेक्शन अलॉट कर दिए। अब यहीं से हम बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद यहाँ से हम 8th क्लास या 9th के डबल सेक्शन लेने हैं तो डबल सेक्शन भी ले सकते हैं। दोबारा से 9th को सिलेक्ट किया, बी सेक्शन, मीडियम हमारा हिंदी है तो हिंदी करेंगे, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम करेंगे। अब ये भी रिकॉर्ड हमारा सक्सेसफुल हो गया। ऐड सेक्शन पे क्लिक भी कर सकते हैं और सबमिट भी कर सकते हैं इसको। उसके बाद 9th का यदि सेक्शन एक और बनाना हमने सी, तो यहाँ से सी करेंगे और मीडियम सिलेक्ट करेंगे, ऐड सेक्शन पे क्लिक करेंगे। अब देखो साथियों 9th का हमारा एक सेक्शन हो गया, 11th का हमने बी सेक्शन कर दिया, 9th का बी हो गया और 12th का ए और बी होगा। अब हमने जैसे मान लो 9th का सी सेक्शन करना है तो यहाँ पे सी सेक्शन, यहाँ से हम मीडियम सिलेक्ट करेंगे। मीडियम सिलेक्ट करने के बाद नाइन्थ सी सेक्शन, सिलेक्ट मीडियम और सबमिट। अब देखो ये होगा ऐड सेक्शन। जैसे ही सबमिट करने के बाद ऐड सेक्शन करोगे तो हमारा सेक्शन सी ऐड हो जाएगा। तो साथियों इस प्रकार आप यहाँ से सेक्शन ऐड कर सकते हैं। यदि एक्स्ट्रा सेक्शन हो गया, सेक्शन 1 है हमारा, यदि 2 सेक्शन है तो 2 में काम चलेगा, 3 दे दिए तो हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ये देखो हमने यहाँ से डिलीट कर दिया। जैसे 12th क्लास का सेक्शन भी हमने डिलीट कर दिया। तो साथियों सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, ऐड सेक्शन के माध्यम से सभी क्लासों के, अब जैसे मैंने 9th का बी दिया था, ए भी दे सकते हैं। अब 12th का छोड़ दिया, दोबारा से 9th का देखते हैं। जितने भी सेक्शन आपने करने हैं उनको ऐड करना होगा। ऐड नहीं करोगे जब तक आप सेक्शन अलॉट नहीं करोगे। सबमिट, उसके बाद ऐड, ये 9th का होगा। अब यहीं से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद आप लोगों ने 8th क्लास का देना सेक्शन, तो यहाँ से 8th क्लास का ए बी सी डी बार बार, यदि आपके पास 5 सेक्शन है तो 5 बार आपको सबमिट करके ऐड सेक्शन करना होगा, तभी आपका सेक्शन ऐड हो पाएगा। फिर यहाँ से बैक जाएंगे। अब हमने 7th क्लास का सेक्शन ऐड करना है तो यहाँ से 7th क्लास का सेक्शन ऐड करके यहाँ से ऐड करो, सबमिट। अब ये 7th क्लास का होगा। अब हमने करना है 6th क्लास का सेक्शन ऐड। 6th का यहाँ से मीडियम हिंदी, सबमिट, ऐड टू सेक्शन। तो 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं और +2 क्लास का मैंने सेक्शन ऐड कर दिया। सभी का सेक्शन ऐड हो गया है।
यदि साथियों आप लोगों ने बी सी डी ई एफ जो भी सेक्शन करने हैं तो ऐड करोगे। ऐड करने के बाद ही आपने क्या करना है, अब यहाँ से सेक्शन ऐड हो गए, आप सेक्शन अलॉट कर सकते हो। यहाँ से ऊपर की तरफ जाओगे, सेक्शन अलोकेशन, यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद किस क्लास को हमने देना है, सेक्शन 12th क्लास को। स्ट्रीम पूछेगा आर्ट। अब सर्च करने के बाद साथियों क्या है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि एक क्लास के अंदर 100 बच्चे हैं तो आपने ऐसे सिलेक्ट करना होगा, एक एक बच्चे को सिलेक्ट करना होगा कि 1 से 40 बच्चे एक सेक्शन में, 40 से ऊपर ले 30 से दूसरे में, इस प्रकार करना होगा। प्रत्येक बच्चे को आप सिलेक्ट करोगे। यदि आपके पास सेक्शन के बच्चे हैं सिर्फ एक के, ए सेक्शन बनाना आपने, तो यहाँ पे आप इस कॉलम के ऊपर इस जो हमारा एक बॉक्स है उसके ऊपर क्लिक करोगे तो सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए साथियों, हमने सभी बच्चे सिलेक्ट कर लिए क्योंकि हमारे सिर्फ एक सेक्शन के बच्चे हैं। यदि आपके यहाँ डबल है, 40 से ऊपर यानी कि 80 हो गया, तो 80 यानी कि 50 से ऊपर जाते ही दूसरा सेक्शन बनाना होता है, तो 2 सेक्शन करो। तो आप पहले यानी कि 40 को एक सेक्शन में कर सकते हैं या 50 को भी एक सेक्शन में कर सकते हैं, 30 दूसरे में, यदि आपके 80 बच्चे हैं तो यहाँ से आप प्रोसीड करोगे। प्रोसीड करने के बाद जो हमने सेक्शन अवेलेबल किए ए बी सी डी, यदि यहाँ ए के बाद बी होता, सी होता, डी होता, तो आपको यहाँ से चुनना है उसको कि इस बच्चे को ए सेक्शन में करना है। यहाँ यदि बी होता तो इस बच्चे को बी सेक्शन में करना है या फिर सी सेक्शन में करना है। तो साथियों इस प्रकार आप बच्चों को सेक्शन अलॉट कर सकते हैं। ये देखो, अब ये कह रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू अलॉट द मार्क्ड सेक्शन फॉर सिलेक्टेड स्टूडेंट, कि आपने जो बच्चे सिलेक्ट किए हैं उनको आप ये सेक्शन देना चाहते हैं तो यस का प्रयोग करेंगे। तो सेक्शन हैज बीन अलॉटेड सक्सेसफुल हो गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, 9th क्लास के बच्चों को सेक्शन देना है। तो यहाँ पे सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद यदि बच्चे ज़्यादा हैं तो एक एक बच्चे को सिलेक्ट करो, जहाँ तक के बच्चे एक सेक्शन में लेने तो उनको सिलेक्ट करके, और यदि एक ही सेक्शन के तो यहाँ से सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं। वही काम फिर प्रोसीड करो। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे सेक्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद करेंगे प्रोसीड, फिर यस पे क्लिक करेंगे। तो साथियों हमने 2 क्लासों को सेक्शन दे दिए हैं। अब हमने देने 8th क्लास को सेक्शन, यहाँ पे क्लिक किया। उसी प्रकार यदि दो सेक्शन के बच्चे तो एक एक करके सिलेक्ट करो, अन्यथा आप एक सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करके प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ से आप यस। उसके बाद हमने 7th क्लास को सेक्शन देना है। सर्च करोगे। सर्च करने के बाद सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करके 17 बच्चे हैं वो आप लोगों ने जांच कर लेनी है। प्रोसीड सेक्शन ए हिंदी पे क्लिक करो और प्रोसीड करो, यस करो। तो साथियों इस प्रकार आप लोग सेक्शन ऐड करके सेक्शन अलॉट कर सकते हैं। एक बार दोबारा से फिर बात को दोहरा रहा हूँ मैं, आप लोगों ने यदि सेक्शन अलॉट करने हैं तो आप लोगों ने पहले ऐड सेक्शन पे क्लिक करके सेक्शन को ऐड करना होगा। यहाँ से आप क्लास को सिलेक्ट करोगे, जैसे 10th के बाद मैंने 10th के 2 करने हैं या 9th के 2 करने हैं, जैसे अब हमने करने हैं 9th के 2। अब यहाँ पे बी सेक्शन भी बनाना है। उसके बाद मीडियम हिंदी, सबमिट और ऐड सेक्शन पे क्लिक। अब देख लेना साथियों 9th क्लास के 2 सेक्शन बन गए। तो इसमें क्या है, यदि आपने सेक्शन बना दिए, मेन बात क्या है कि सेक्शन बना दिए, बच्चे एक सेक्शन के थे, बाद में आपके पास 30 बच्चों का एडमिशन और होगा, तो ऐड सेक्शन करके उन 30 बच्चों को आप
सेक्शन बी में सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। बने रहे नेक्स्ट वीडियो तक सरल कंप्यूटर के साथ। तो सभी साथियों से एक छोटी सी गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तब तक बने रहिए सरल कंप्यूटर यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद सभी साथियों को।